हाँ जी, तो हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत और अपने काम भरे एनर्जी के साथ। तो जी नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में बिल्कुल ही खुशहाल रहिए, यही कामना करती हूँ। और जो लोग नए हो ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। और रात ना हो ना लाइफ में तो समझ लीजिए इंसान को ना, इंसान के शरीर को बिल्कुल भी आराम ना मिले। और जैसे ही रात से सुबह होता है ना, अभी सुबह अच्छे से होता भी नहीं है, सूर्य देवता आसमान में आते ही भी नहीं है, तो इंसान जग जाते हैं अपने काम में, अपने दिनचर्या में, हर चीज़ अपना काम करने के लिए। वैसे तो जगने का तो सिस्टम जो है मेरा बहुत काफ़ी ख़राब है। मेरा तो सुबह में नींद ही नहीं खुलता है, और जब खुलता है तो लग जाते हैं हम अपने कामों में। और देख रहे हैं ना, एकाएक करके मैं घर का पूरा सफाई कर रही हूँ, और कितना काफ़ी घर का कचरा निकल रहा है। ये है, होता है गांव में, ऐसे ही होता है। समझ लीजिए कितना भी झाड़ू पोछा करिए, और जब भी किसान वाला काम होता है ना शाम, तो वो कचरा निकलना ही निकलना है, चाहे ऐसे करके निकले चाहे वैसे करके निकले। और सीढ़ी के पास में जो कुट्टा देख रहे हो आप लोग ना, उसमें है धान, और ये धान अभी कुछ टाइम ऐसे ही रहेंगे। तो और किसान है भाई, तो वो तो घर में रहेगा ही रहेगा। और इसके बाद ना आ जाता है लाडो के रूम का, और लाडो का रूम तो पूछो ही मत, काफ़ी गंदा हमारी बिटिया रानी करती हैं कि मैं खुद उनसे परेशान हो जाती हूँ। हमारी बिटिया ही रानी नहीं, हमारे राज ज़्यादा परेशानी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू का भुजिया बना दिया है। सुबह का टाइम है दोस्तों, बिल्कुल सुबह का टाइम, और सुबह में बन रहा है फिर से पकौड़े। और इस टाइम ना समझ लीजिए दोस्तों, पकौड़ा का तो मतलब बारिश हो रहा है, हमारे घर में बारिश हो रहा है, महा बारिश हो रहा है। तो सुबह सुबह फिर से मैं पकोड़े बना रही हूँ। ये है सग्गा प्याज, दीदी के यहाँ से आया था। भुजिया बन गया है आलू का, और इतना सारा ये पकोड़ा बन गया है, और इसमें डाले हुए हैं अभी बनने के लिए, ये बनने के लिए डाले हुए हैं। और इधर रोटी बन रहा है बच्चों को ले जाने के लिए, और ये उस पर जगह नहीं था तो ये रखे हैं अभी छानने के लिए। और सुबह का टाइम हो और गर्मा गर्मा पकौड़े और चाय मिल जाए तो सब लोग खाना चाहेगा, मैं तो बिल्कुल ही खाना चाहूँगी। और ये ना सग्गा प्याज है, जो कि हरा पत्ता वाला सग्गा प्याज होता है ना, वही प्याज है। तो शिवम कल आया था मेरे यहाँ, तो वही प्याज लेकर आया था। तो मैं सोचे कि सब्जी यार, उतना तो हम लोग 2 लोग हैं, तो सब्जी तो उतना बनता नहीं है, ये ख़राब हो जाएगा। ख़राब क्या, सूख जाता है तो मज़ा नहीं आता है। चलो ना, मैं आज पकोड़े ही बनाती हूँ। और इसका पकोड़ा ना बहुत काफ़ी टेस्टी होता है। प्याज का पकोड़ा तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। और सग्गा प्याज मिल जाए तो बात कहना ही क्या है। और साथ साथ में ना मैं रोटी फटाफट बना रही थी। ठंड का टाइम हो गया ना, सुबह में ना निकलने में ना ऐसा आलस आता है, ऐसा आलस आता है ना, कि मन तो करता है कि बस मैं वैसे ही रहूं। और अभी इस टाइम भैंसिया ना दूध देने लगी है, तो एक है छोटी मम्मी, तो वो लेके जाती है अपने नाती के लिए दूध। तो वही यहाँ पर नाप रहे थे दूध कि वो लेके चली जाए। और मैं इधर दोस्तों क्या बताऊं, इधर मैं दूध दे रही थी, और उधर हमारी लाडो ना, मतलब बिटिया रानी को मैंने रोटी पलटने के लिए बोला था, वो ऐसे पलट दी कि मैं क्या बताऊं आप लोगों, कच्चा ही उलट पुलट के बिगाड़ दी थी। तो सुबह सुबह ना मुझे गुस्सा आ जाता है, कम समय रहता है तो पता ना क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है इस टाइम। पहले तो नहीं करती थी, पर इस टाइम ना इतना काफ़ी गुस्सा बढ़ जा रहा है कि मेरा बर्दाश्त करना, कंट्रोल करना मुझे, मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा है। तो कभी कभी मैं इनसे भी बोलती हूँ कि मैं गुस्सा बहुत काफ़ी कर रही हूँ, तो बोलते हैं ना कि तबीयत तुम्हारा ठीक नहीं रहता, इसके वजह से गुस्सा करते हो, चिड़चिड़ापन रहता है तुमको।
और मैं बाद में अफ़सोस करती हूँ कि क्यों मैंने बोला, अपने बच्चों को क्यों बोला। मुझे इतना तकलीफ़ होता है, इतना तकलीफ़ होता है कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। और वैसे हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, और पता ना क्यों मुझे गुस्सा आ जाता है। हर बात को समझते हैं। राज हमारे छोटे ही हैं पर बहुत समझदार हैं, हर चीज़ को मेंटेन करके चलने वाले हैं, समझदारी से काम करके चलने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे राज, इनसे तो भाई मैं क्या बताऊँ। साइकिल स्पेशल साइकिल है, जान ली है साइकिल ले लेना। और इसके बाद ना शिवम आ गया है फिर से हमारे घर। तो शिवम को मैंने बोला कि शिवम चल आज मेरे साथ तू काम करवा दे। वैसे ना जैसे ही कहती हूँ ना मेरा बच्चा तुरंत से सारा काम करता है, ऐसा नहीं है, फटाफट करता है। फिर इसके बाद पापा थोड़ी देर के बाद आ गए थे, 1 घंटे के बाद। तो पापा ने बोला कि शिवम आया हुआ है। तो मैंने बोला हाँ, तो बोल देना धान लाने के लिए। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, एक बोरा ही है, 2 बोरा रहता है, ज़्यादा नहीं, और ला देगा। तो मैंने लाडो को भी भेज दिया कि लाडो जात का बार लाएगा, तो भी चली जा साथ में। तो लाडो भी चली गई, शिवम भी चला गया। और यहाँ पर ना मतलब भैंसिया को लेहना तो लगा रही हूँ, क्योंकि पापा रहते हैं तो लगा देते हैं। अभी पापा फिलहाल में बहुत काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं तो नहीं लगा पा रहे। तो आज मैं बहुत काफ़ी जल्दी और जल्दबाजी में लगा दी थी। मैंने सोचा चलो नहाने से पहले मैं ये सारा काम कर ही देती हूँ। तो आज हर रोज़ भैंसिया को लगता है 2 बजे लेहना, और मैं आज 12 बजे ही लगा दी। 12:30 बजे मैं लगा दी और झटपट मैंने काम कर दिया, क्योंकि मुझे ना ढेर सारा काम करना था। ऊपर चल के आगे आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, खुद पे खुद पता चल जाएगा कि कितना सारा काम करना रहता है। और हमारा तो काम खैर ख़त्म होता ही नहीं है। और आज मैं बताऊं आप लोगों को, आज जब मैं लेहना लगाई ना तो मेरे दिमाग में पता ना क्या चल रहा था, मैं कुछ नहीं जानती क्या चल रहा था। मैंने बाहर का ना भैंसिया का गोबर ही नहीं उठाया, ना झाड़ू लगाया। मेरे पता ना दिमाग में क्या चल रहा था, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। और इसके बाद मैं जब हाथ धोने आई ना तो शिवम देखो क्या बोल रहा है। साबुन से हाथ धोला, साबुन से। अरे जवन कुछ है वो बॉस और यहाँ पर मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आई थी, क्योंकि भैंसिया का जल्दबाजी में मैं लेहना लगाई। और लगाने के बाद ना हाँ जल्दी हाथ मैं धो रही थी। वो बोला साबुन से हाथ धो लीजिए, ऐसे ही धो रही है। मैंने बोला अरे वाह रे, मैं धो रही हूँ तो टेंशन क्यों ले रहा है। तो उसको मैं बताई कि देखो साबुन से नहीं धो रही, हैंड वाश रखी हुई, हैंड वाश से धोऊँगी। और दोस्तों ये गेहूँ ना समझ लीजिए 2-3 दिन से मैं सुखा रही थी। तो साइड में मैंने चावल को फटक दिया था, फटकने के बाद मैंने लाडो को दे दिया है, मशीन पर ले जाके दे आई है। और इसके बाद ये गेहूं का नंबर आ गया है, क्योंकि ये गेहूं ना 2-3 दिन से सूख रहा था और 2 दिन ऐसे रखे हुए थे, तो 5 दिन तो हो गए थे। बीच में मैं पापा के यहाँ चली गई थी, पापा का तबीयत ठीक नहीं था, पापा को देखने के लिए चली गई थी। और उसी बहाने मम्मी से, भाभी लोगों से, दीदी से, सबसे भेंट मुलाकात हो गया। और उस दिन का कांड मैं आप लोगों को बताऊंगी ना तो समझ लीजिए पागल भी लोग कहेंगे और चालाक भी कहेंगे, मैं क्या बताऊं। और छत पर देखिए मैंने कपड़े सुबह का धो के मैंने डाल दिया था सूखने के लिए, तो सब ड्रेस कपड़े सब सूख गए हैं, सिर्फ नीचे उतारना था। तो यहाँ पर मैं लाडो को समझा भी रही थी। राज अपने खेल रहे मस्त बिंदास होके। और आज वो ना ही साइकिल चलाने गए हैं और ना ही बच्चों के साथ खेलने गए हैं। पता ना उनके दिमाग में क्या चल रहा था, मैं नहीं जानती हूँ। तो ये ना आज मोबाइल देखे और इसके बाद छत पर आके खेल रहे थे। तो साइड में मैंने चावल जो फटक के रखा था उसका खुद ही छिटाया हुआ है, तो वही मैंने बोला कि इसको उठा के मैं कराकट पर डाल दूंगी कि चिड़िया आएंगे तो खा जाएंगे। तो उन्होंने कहा ना वही मम्मा मैं दिए में भर देती हूँ और वो धुआं कस पर रख दूंगी, तो चिड़िए कबूतर सब जितने हैं पक्षी आके खा जाएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने बोला जैसे मन करना है वैसे करो, मैं नहीं जानती। तो वो जल्दी अपने दिए में उठाया और इसके बाद वो धुआंकस पर रख दिया है। और मैं आधा गेहूँ बना दूंगी और आधा गेहूँ रख दूंगी, ताकि आगे आने वाला समय में यानी 10-15 दिन के बाद यूज में आ जाएगा। और इस टाइम ना दोस्तों हम लोग सिर्फ रोटी ही खा रहे हैं।